किसी ने क्या खूब कहा है कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। हाय गाइस, आज हम आपके लेकर आए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी रामायण के उस भाग की है जब प्रभु श्री राम का बाण रावण की नाभि में जाकर लगता है और रावण धराशायी होकर जमीन पर गिर जाता है। रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और प्रभु श्री राम के खेमे में जश्न का माहौल है। लोग उत्साह मना रहे हैं कि आज रावण मर जाएगा, सारी बुराई का अंत हो जाएगा और आज माता सीता वापस आ जाएंगी। इसी बीच प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि सारे काम छोड़ो और सबसे पहले जाकर रावण से ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि वह महाज्ञानी आदमी है और अगर वह मर गया तो उसका ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। अपने बड़े भाई की यह बात लक्ष्मण को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लक्ष्मण कहते हैं, भैया ये क्या मजाक है। रावण जो इतना अहंकारी और घमंडी इंसान है, जिसने मेरी माता समान भाभी का अपहरण किया है, मैं उससे कैसे ज्ञान मांग सकता हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं, ये मेरा आदेश है, तुरंत जाओ और रावण से ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण बिना मन से क्रोधित होकर रावण के सर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और रावण से कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है, तुम मुझे ज्ञान देकर जाओ, मुझे बड़े भैया ने भेजा है। रावण को वो लक्ष्मण की आवाज़ में जो तनक और जो घमंड होता है वह रावण को पसंद नहीं आता और रावण अपना सर फेर लेता है। इस बात से लक्ष्मण और गुस्सा हो जाते हैं और वापस प्रभु श्री राम के शिविर में पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि बताओ क्या हुआ। लक्ष्मण कहता है, भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था, वह इतना अहंकारी, घमंडी और अपमानी आदमी है, उसने मेरी चेहरा तक नहीं देखा, वह ज्ञान क्या देगा। प्रभु श्री राम पूछते हैं, तुम कहाँ जाकर खड़े हुए थे। लक्ष्मण कहता है, मैं उसके सर के पास खड़ा था, क्योंकि उसका अंतिम समय चल रहा है, शायद अगर वो बोलता और मुझे सुनाई ना देता। प्रभु श्री राम को अपने छोटे भाई का यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इस बार प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कुछ नहीं कहते हैं और स्वयं रावण के पास चले जाते हैं और रावण के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। प्रभु श्री राम उसे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे रावण, हे लंकापति रावण, तुम सबसे ज्ञानी और महाज्ञानी इंसान हो, लेकिन आपसे एक छोटी सी भूल हो गई थी। आपने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया, जिसकी सजा मैंने आपको दी। लेकिन आपके पास बहुत ज्ञान है, आप कुछ ज्ञान की बातें संसार को बता कर जाइए। रावण कहता है, पहली बात, तुमने अपने भाई को यह सिखाया कि संस्कार, सम्मान और लोगों को इज्जत कैसे दी जाती है। तुमने अपने भाई को बताया कि जब किसी से ज्ञान मांगने जाते हैं तो उसके सर के पास नहीं, उसके चरणों में बैठा जाता है। और तुम में और मुझ में एक छोटा सा अंतर है, जिसकी वजह से तुम्हारी जीत हुई है और मेरी हार। प्रभु श्री राम कहते हैं, वे क्या अंतर है। रावण कहता है कि मैं तुमसे हर चीज में श्रेष्ठ हूँ, बल में श्रेष्ठ हूँ, धन में श्रेष्ठ हूँ, और तुम्हारे पास तो सिर्फ सोने का महल है, मेरे पास तो सोने की लंका है, सोने का नगर है। प्रभु श्री राम धीमे से पूछते हैं, वह छोटा सा अंतर क्या है। रावण कहता है कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ खड़ा है और अंत तक तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन मेरे भाई ने मुझसे धोखा किया और तुम्हें जाकर बताया कि रावण की नाभि में तीर लगेगा तो रावण मर जाएगा। अपना मेरे खिलाफ खड़ा है और अपना तुम्हारे साथ खड़ा है। इस दुनिया को बताना कि अपनों के साथ बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। दोस्तों, अपनों के साथ हर परिस्थिति को पार किया जा सकता है, हर कठिनाई से निकला जा सकता है। हर रविवार सुबह 9:30 बजे ऐसी ही स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।